एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू। How old are सोनू and नूरी? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 5 years ago 5 साल पहले नूरी was thrice, नूरी क्या थी? थ्राइस थी। किसकी? सोनू की एज की। एंड सेकेंड कंडीशन दे रही है 10 years later 10 साल बाद नूरी है वो क्या होगी? ट्वाइस होगी। किसकी? सोनू की। तो आपको क्या बताना है कि नूरी एंड सोनू की आपको एज बतानी है कि प्रेजेंट एज उनकी क्या होगी। तो भी इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको क्या है कि आपके पास में कोई भी किसी की भी एज फिक्स गिवन नहीं है तो क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे कि भी नूरी की एज ये होगी या सोनू की ये होगी। तो क्या करेंगे? लेट present age of नूरी बी एक्स। नूरी की प्रेजेंट एक्स एज क्या एज्यूम कर ली? एक्स एज्यूम कर ली। और सेकंड है लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। सोनू की एज क्या एज्यूम कर ली? वाई एज्यूम कर ली। अब कंडीशन क्या कर रहे हैं कि 5 years ago मतलब प्रेजेंट होगी तभी तो अपन क्या करेंगे? उससे पहले और बाद की बात करेंगे। तो पहली कंडीशन है तो अपन क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास में पहली कंडीशन है 5 years ago। तो 5 years ago की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? 5 years ago मतलब 5 साल पहले। 5 साल पहले भी आपको पता है कि नूरी की प्रेजेंट एज क्या थी? अभी क्या लिया अपन ने? एक्स ली थी। ये प्रेजेंट एज है। ये क्या थी? प्रेजेंट एज है। ठीक है ना? और ये नूरी ये किसकी है? सोनू की। ये होगी 5 साल पहले, ये प्रेजेंट होगी। 5 साल पहले की बात करें, इसमें भी 5 कम कर दिया, इसमें से क्या कर दिया? 5 कम कर दिया। ये 5 साल पहले की एज होगी। अब कंडीशन क्या दे रही है? 5 years ago नूरी वाज थ्राइस। नूरी की जो एज थी वो क्या थी? 3 टाइम थी। ये 3 टाइम थी। इसका मतलब ये 3 का मल्टीप्लाई है तो ये इसके इक्वल कब होगा? आप क्या करते हो? इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों एज क्या होगी? अब इक्वल होगी। तो आगे सोल्व करेंगे, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। यहां से आपको कितना आ जाएगा? x - 5 इक्वल्स टू कितना देगा? उसको मल्टीप्लाई करो 3y - 15। आगे इसको सोल्व करो, यहां से y इधर लेके आओ तो x - 3y इक्वल्स टू -15 एज इट इज है। 5 इधर आएगा प्लस का 5 हो गया। यहां से x - 3y इक्वल्स टू -15 प्लस 5 आपके पास में -10 बचेगा। इसका मतलब कंडीशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब आगे इसके क्या कह रहा है कि 10 years लेटर, आफ्टर 10 years मतलब 10 साल बाद की बात कर रहा था। अपन क्या लिखेंगे? 10 years लेटर, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद उनकी एज में क्या होगा? ये आपके पास में प्रेजेंट एज है। ये प्रेजेंट एज किसकी है? नूरी की प्रेजेंट एज है। ये किसकी प्रेजेंट एज है? सोनू की प्रेजेंट एज है। तो 10 साल बाद मतलब क्या हुआ? इसमें भी 10 ईयर ऐड कर देंगे, इसमें भी 10 ईयर ऐड कर देंगे। दोनों में क्या हो गया? 10 10 ऐड कर दिया। अब आगे कंडीशन क्या करेंगे? 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस। नूरी क्या हो जाती है? ट्वाइस होती है, डबल हो जाती है। जब ये डबल हो रही है तो इसके इक्वल कब होगी? ये डबल हो रही है, ये क्या हो रही है? डबल हो रही है। तो ये इसके इक्वल कब होगी? आप क्या करते हो? इसको डबल करते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ट्वाइस कर दो, तो दोनों कंडीशन क्या होगी? सेम होगी, इक्वल होगी। आगे इसको प्लस सोल्व करेंगे। यहां से x + 10 इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा? 2y प्लस कितना आ गया? 20 आ गया। y वाले पार्ट में इधर लाओ, यहां से x - 2y इक्वल्स टू कितना आ गया? 20 - 10। यहां से हो गया x - 2y इक्वल्स टू कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया। ये आ गई क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आपको करना क्या है कि इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना। आपको कौन से मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। कौन से मेथड सोल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से आपको इसको सोल्व करना है। अब एलिमिनेशन मेथड में अपन क्या करते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं आपको उनको देखना है। तो आप देखो कि यहाँ पे इस इक्वेशन में फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम सेकंड देखो x के जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? सेम है। जब सेम होते हैं तो आपको सेम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो करना क्या नेक्स्ट स्टेप में
अगर आपको देखना इसका सिंबल देखना है, क्या देखना है इसके सिंबल देखना है, यहाँ प्लस का सिंबल, यहाँ पे भी प्लस का सिंबल। जब सेम सिंबल होते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेपरेट करेंगे। तो आप फर्स्ट में सेकंड सेपरेट कर दो या सेकंड में से फर्स्ट सेपरेट कर दो, किसी में से एक आप सेपरेट कर दो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सेपरेट कर रहा हूँ। तो अपन क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट को सेपरेट कर रहा हूं, सेकंड को लिखो यहां पर। तो x - 2y = कितना आ गया, 10। अच्छा फर्स्ट कौन सी थी, x - 3y = -10। सेकंड को सेपरेट कर रहा था, इसके सिंबल क्या हो जाएंगे, सारे चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस का, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। x x कैंसिल आउट हो गए, +3y - 2y, यहां से कितना आएगा, y आएगा, इक्वल्स टू +10 एंड +10 कितना आ गया, 20। इसका मतलब क्या आ गया, y आपके पास में कितना आ गया, 20 आ गया। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट अप कर दो। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y = 20 पुट अप कर रहा हूं। तो अपन क्या लिखेंगे, y = 20 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन ये रही, यहां पे आ जाओ, x - 3 * y, y की वैल्यू कितनी थी, 20 थी, इस y की जगह रख दिया। यहां से कितना आएगा, -10 एज इट इज आ गया। यहां से आ गया x - a कितना हो गया, 60 हो गया, इक्वल्स टू कितना, -10। यहां से आ जाओ, x इक्वल्स टू -10 एज इट इज था, 60 को उधर लेके आए, प्लस का 60 आ गया। इट मींस x इक्वल्स टू 60 में से 10 कम करो, माइनस करो, कितना आएगा, 50 आएगा। इसका मतलब ऐसे वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल्स टू 50 और y equals to 20। तो आप क्या लिखोगे, सो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितना आ गई, 50 ईयर, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितना आ गया, 20 ईयर। ये इसका आंसर हो गया।